आगे फनकार। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मरानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी, चलिया तू चलिया। चला जाता हूँ किसी धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आंखों में, हजारों सपने सुहाने लिए हो, चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू चल जाएगा। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। नमस्कार श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम के सफर को आज हम सजाएंगे बॉलीवुड के उस सदाबहार अभिनेता की यादों से, जिनकी लुभावनी मुस्कान, चंचल शरारतें और चमकदार चेहरे के पीछे ना जाने कितने दर्शक दीवाने थे। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। गिर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी, जो तुमने मुझे थाम लिया, आसां रख दी। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, ये प्याला तेरे नाम का पिया। अपने अभिनय, अपनी अदाओं से इन्होंने किया हर दिल पर राज। सिनेमा जगत के सुपरस्टार कहलाने वाले अभिनेता राजेश खन्ना। जी हाँ दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के यही है फनकार। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार।
सिनेमा जगत के सुपरस्टार राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 में अमृतसर, पंजाब में हुआ। राजेश खन्ना को शुरू के दिनों से ही अभिनय में रुचि रही। फिल्म जगत में आने के बाद उन्होंने अपना नाम रखा राजेश खन्ना। अभिनय में रुचि होने के कारण इन्होंने धीरे धीरे थिएटर में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया। बहुत सारे मंच, बहुत सारे थिएटर करते हुए कई नाटक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी जीते। नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। हे नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। घुंघरू बना के पाँव में बांध ले, फिर मेहरबान हमें ऐसा मिलेगा। नाच मेरी बुलबुल, हे नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमें ऐसा मिलेगा। श्रोताओं, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में राजेश खन्ना जब भी काम मांगने जाते थे तो अपनी महंगी कार से जाते थे, जो बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। दोस्तों, जिस तरह आज टीवी के जरिए टैलेंट हंट किया जाता है, कुछ इसी तरह का काम 1965 में हुआ था, जहां पर नए हीरो की खोज हो रही थी। फाइनल में 10,000 में से 8 लड़के चुने गए और उनमें से एक थे राजेश खन्ना। और अंत में इस हंट शो के विजेता रहे राजेश खन्ना। इस प्रतियोगिता की जीत लेने से राजेश खन्ना का संघर्ष खत्म हुआ। सबसे पहले उन्हें जीपी सिप्पी ने अपनी फिल्म राज के लिए साइन किया, जिसमें बबीता जैसी बड़ी स्टार भी थी। राजेश खन्ना की पहली फिल्म और नाम आखिरी खत। रुत जवान जवान, रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। रुत जवान जवान, रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। रुत जवान जवान। कुछ झुकी झुकी नजर कहे, कुछ छुपा छुपा सा डर कहे, जो कहे वो रात भर कहे, फिर भी न हो कुछ बयां। रुत जवान जवान, रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां। सिनेमा जगत में सफलता के बाद राजेश खन्ना को काका के नाम से पुकारा गया। अपने रुमानी अंदाज,
अपने स्वाभाविक अभिनय से राजेश खन्ना ने भारतीय सिनेमा में लोकप्रियता का वो मुकाम हासिल कर लिया। 1969 में आई फिल्म आराधना, इसके बाद दो रास्ते, इन दोनों फिल्मों की सफलता के बाद राजेश खन्ना स्टारडम के शिखर पर जा पहुंचे। उन्हें सुपरस्टार घोषित कर दिया गया। मेहरबानो, कदरदानो, दोस्तों, यारो, अरे खेल देखो खेल। में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। पैसे बिना दुनिया में रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, लंगोटी नहीं मिलती। नाम अपना न बदनाम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। ये दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। 1969 से 1972 तक सच्चा झूठा, कटी पतंग, बंधन, हाथी मेरे साथी, दुश्मन, महबूब की मेहंदी, आनंद, आन मिलो सजना, आपकी कसम, अमर प्रेम, खामोशी जैसे एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म देने से आज के फनकार राजेश खन्ना का स्टारडम बढ़ता ही गया। वो अकेले अभिनेता थे जिन्होंने 15 सुपरहिट फिल्में एक के बाद एक दी थी। इतनी फिल्में हिट होने के बाद एक ही चमकता सितारा था और वो नाम था राजेश खन्ना का। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। फिल्म में साइन करवाने के लिए उनके बंगले में निर्माता निर्देशकों की भीड़ हुआ करती थी और बाहर एक झलक पाने के लिए हजारों दर्शकों का तांता लगा रहता था। सुनने में ये भी आया है कि एक बार जब काका कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती हुए तो उनके इर्द गिर्द के कमरे निर्माताओं ने बुक करा दिए ताकि मौका मिलते ही वे राजेश खन्ना को अपनी फिल्म की कहानी फुर्सत से सुना सके। सुनो सुनाए एक कहानी, जब आती है रुत पे जवानी तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है,
एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। दोस्तों, आज भी जब कभी हम इस सदाबहार अभिनेता को याद करते हैं तो उनकी आंखें झपकाने की अदा और विशेष ढंग से गर्दन झुकाने की अदाएं हमें उनके अभिनय के सागर में डुबो देती है। फिल्म आनंद को उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में माना जाता है, जिसमें काका ने कैंसर से ग्रस्त जिंदा दिल युवक की भूमिका निभाई। राजेश खन्ना द्वारा फिल्मों में पहने कुर्तों को भी लोगों ने काफी पसंद किया। कुर्तों को कहा जाता था गुरु कुर्ता। साल 1972 से 1975 तक अमर प्रेम, दिल दौलत दुनिया, जोरू का गुलाम, शहजादा, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, अपना देश, अनुराग, दाग, नमक हराम, आविष्कार, अजनबी, प्रेम नगर, रोटी, आपकी कसम और प्रेम कहानी जैसी फिल्में आई। दोस्तों, आप ध्यान देंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, राजेश खन्ना की फिल्मों के साथ साथ उनकी फिल्मों के गीत भी काफी हिट रहे। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं, राजेश खन्ना की सफलता के पीछे उनके संगीतकार R.D. बर्मन और गायक किशोर कुमार का भी बहुत बड़ा योगदान था। किशोर कुमार ने लगभग 90 से ज्यादा फिल्मों में राजेश खन्ना को आवाज दी, तो राहुल देव बर्मन ने 40 के लगभग फिल्मों में संगीत। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। भूल गया क्या, भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर काका खुद भी सजग रहते थे। यहाँ तक गानों की रिकॉर्डिंग के समय राजेश खन्ना खुद स्टूडियो में रहना पसंद किया करते थे। इतना ही नहीं दोस्तों, अपने सुझावों से संगीत निर्देशकों को अवगत भी कराते थे। 1976 से 1978 में महाचोर, छेला बाबू, अनुरोध, भोला भाला ऐसी कई कामयाब फिल्में रही। 1980 से 1991 तक राजेश खन्ना ने कई हिट फिल्में दी। सन 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया के लिए कहा जाता है कि इसके लिए पहली पसंद थे राजेश खन्ना, लेकिन खुद को इनविजिबल स्टार के तौर पर काम करने से राजेश खन्ना ने मना कर दिया। बाद में यही फिल्म अनिल कपूर को मिली, जो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुई। काम में व्यस्तता के कारण राजेश खन्ना कई फिल्मों के लिए समय नहीं दे पाए, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम अमीर गरीब, पराया धन, सवेरा, आज की आवाज, आंख में चोली है।
इसके बाद उनकी सन 1971 में आई फिल्म अंदाज। फिल्म के साथ साथ इसके गीत भी काफी हिट रहे। दोस्तों, हम में से बहुत कम लोग शायद ये जानते हैं कि हेमा मालिनी और राजेश खन्ना दोनों को पहली बार पर्दे पर एक साथ दिखाने वाली फिल्म अंदाज ही थी। और इसके बाद ये जोड़ी कितनी हिट हुई, इसका अंदाजा हम उनकी आगे आई लगभग एक साथ 13 फिल्मों से लगा सकते हैं। फिल्म अंदाज का गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना दर्शकों के द्वारा काफी पसंद किया गया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। फिल्म को दर्शकों का इतना प्यार मिला जिसकी वजह से काका रातों रात स्टार बन गए। निर्माता निर्देशक महमूद अली ने पहली बार फिल्म जनता हवलदार के लिए राजेश खन्ना को साइन किया। सिनेमा जगत में राजेश खन्ना ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इंडस्ट्री के सुपरस्टार के साथ ही साथ जो स्टारडम उनको मिला वो वाकई में काबिले तारीफ था। उनके दौर में उनके चाहने वालों की संख्या इतनी तादाद में थी कि वो जब कभी भी कहीं से निकलते तो सब लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़े आते थे। हर कोई उनकी एक झलक के लिए बेताब रहता था। ऐसा चाव था दर्शकों के बीच सुपरस्टार राजेश खन्ना का। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। क्या कहा, फिर से दोहराओ। शायद मेरी शादी का ख्याल, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे, पंछी अकेला देख मुझे, ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जहां राजेश खन्ना को इतना पसंद किया जाता था, वहीं उनकी पसंद बनी अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया। जी हाँ, बॉबी के लिए डिम्पल कपाड़िया को सबसे पहला ब्रेक दिया राज कपूर साहब ने। डिम्पल कपाड़िया भी राजेश खन्ना के स्टारडम की दीवानी थी। किसी न किसी बहाने से दोनों की बातें मुलाकातें बढ़ती गई और 27 मार्च 1973 को दोनों बन गए जिंदगी की राह के हमसफर। राजेश खन्ना ने अपनी कोरी सी जिंदगी में लिख दिया डिम्पल कपाड़िया का नाम। कागज था ये मन मेरा, मेरा मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा। सुना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार से तेरा। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए
करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। डिम्पल कपाड़िया के साथ राजेश खन्ना की एक लघु फिल्म आई और डिम्पल की बहन सिंपल कपाड़िया के साथ वो फिल्म अनुरोध में नजर आए। राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया की दो बेटियां, पहली ट्विंकल खन्ना जिन्होंने कुछ फिल्में की बरसात, मेला, जब प्यार किसी से होता है, और फिर जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार से शादी कर ली। दूसरी बेटी रिंकी खन्ना की बात की जाए तो उन्होंने भी फिल्मी दुनिया में अपना भाग्य आजमाया, पर जल्द ही उन्होंने दूसरी तरफ रुख कर लिया। काका के लिए सलमान खान के पिता और फिल्म जगत के प्रसिद्ध राइटर सलीम खान का कहना है कि आज तक इतना स्टारडम किसी भी अभिनेता को नहीं मिला जितना कि राजेश खन्ना के लिए था। जब फिल्मों में धीरे धीरे दूसरे अभिनेता आगे बढ़ने लगे तो राजेश खन्ना ने कहा, फैंस क्या होते हैं मुझसे पूछना, प्यार का वो तूफान, मोहब्बत की वो आंधी, वो जज्बा, वो जुनून जो हवा बदल सकता है, लेकिन फैंस हमेशा मेरे रहेंगे। आज राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके चाहने वालों के दिलों में वो आज भी धड़कते हैं। उनका स्टारडम बाद के दिनों में कुछ धुंधला सा हुआ, लेकिन पर्दे पर जिन किरदारों को उन्होंने जिंदगी बख्शी, उनकी चमक कभी भी हल्की ना हुई और ना ही होगी। आज के फनकार।